हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसवी एकेडमी रावला ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं क्लास थर्ड में सब्जेक्ट ईवीएस का लेसन नंबर 4 बी क्लीन एंड स्टे हेल्दी। बी क्लीन एंड स्टे हेल्दी, साफ रहो स्वस्थ रहो के बारे में पार्ट नंबर 2 करवाने जा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट आपको पहले पढ़ाया था। इसमें आपको स्वच्छता के बारे में बताया था। स्वच्छता पर्सनल हाइजीन के बारे में, यानी अपनी सफाई कैसे रखनी है। अगर अपने खुद स्वस्थ होएंगे, साफ होएंगे, स्वच्छ होएंगे तो ही स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। इसलिए खुद की सफाई सबसे पहले ज़रूरी है। इसको पर्सनल हाइजीन बोलते हैं इस वर्ड को। और इससे आगे हमने लेसन पढ़ा था कि बीमारियां जो है जर्म से होती हैं, इसलिए हमको खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। अपने हाथ अच्छे से वॉश करनी चाहिए। हैंड वॉश के बारे में आपको पढ़ाया था भी कैसे करने हैं। इसके बाद हमने कुछ अच्छी आदतों के बारे में बताया था। अब हम बुक पेज 30 पे रीड करेंगे लेसन को। पहले मैंने आपको बताया कि हैंड वॉश कब कब करनी चाहिए। अब जैसे अपने खाना खाने से पहले, खाने के बाद, कहीं बाहर से जाके आते हैं या पालतू अपने जानवर कोई भी होता है उसको छूते हैं तो, या फिर वॉशरूम जाके आते हैं तो हैंड वॉश जरूर करनी चाहिए। हम अपने आगे पढ़ेंगे 30 नंबर पेज पे बाथिंग रेगुलरली, रोज़ नहाना चाहिए। कैसे नहाना चाहिए अपने, मतलब नहा के क्या होता है, हमारे जर्म्स जो है दूर हो जाते हैं, स्किन साफ होती है। कहाँ अपने को वॉश करना चाहिए अपनी बॉडी को। टेकिंग बाथ रेगुलरली कीप्स द जर्म्स अवे फ्रॉम द स्किन। डेली रेगुलरली यानी रोजाना, हर रोज़ नहाने से क्या है, जो स्किन से जर्म्स कीटाणु चले जाते हैं, दूर होते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सारे पार्ट्स है बॉडी के जो, जैसे द हैंड्स हाथ, आर्मपिट्स अंडर बाजू होते हैं ना, अंडर आर्म्स यानी बाजुओं के नीचे से, फीट पैर, ग्रोइन, बैक, बेली बटन बैक पीठ, और बेली बटन यानी ये नाभि, एल्बो, कूनी एंड नीज घुटने शुड बी क्लीन। ये सब क्या करना चाहिए, साफ सुथरे करने चाहिए। यूज़ ए सॉप फॉर दिस, इसके लिए एक साबुन का यूज़ करें। कीप योर हेयर कॉम्ड टाइट और ब्रेडड, अपने बालों को कंघी करना चाहिए, टाइट बांधना चाहिए, ब्रेड या फिर चोटी कर लेनी चाहिए। यानी ऐसे उलझे पुलझे बाल नहीं होने चाहिए। साफ सुंदर सिर पे कॉम करके साफ बाल रखने अपने को, नहीं तो उलझ जाएंगे, चिपक जाएंगे, फिर अपने को काटने भी पड़ सकते हैं। इसके लिए डेली बालों में कंघी करनी चाहिए। कॉम्स शुड नॉट बी शेयर्ड विथ अदर पर्सन, और दूसरे लोगों के साथ अपने को अपना कॉम यानी कंघा जो है, कंघी जो है वो शेयर नहीं करनी चाहिए। अलग अलग कंघी होनी चाहिए सबकी। क्लीनिंग अवर होम, अपने घर की सफाई कैसे रखनी है अपने को ये देखना है। अब वैन वी आर क्लीन, जब हम क्लीन होते हैं यानी साफ होते हैं, आवर सराउंडिंग शुड आल्सो बी क्लीन। जब हम साफ रहते तो हमारा आसपास भी साफ होना चाहिए ना। सराउंडिंग यानी चारों तरफ अपने सफाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। यू शुड हेल्प योर पेरेंट्स टू कीप योर हाउस क्लीन एंड टाइडी, टाइडी यानी स्वच्छ, क्लीन यानी साफ। आप अपने पेरेंट्स की सहायता कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अपने घर को साफ और स्वच्छ रख के कर सकते हो। आफ्टर क्लीनिंग द हाउसेस आर डेकोरेटेड आल्सो, सफाई करने के बाद घर को डेकोरेट भी किया जाता है, सजाया जाता है। वी फील हैप्पी इफ़ आवर होम
इज़ क्लीन। हम खुशी महसूस करते हैं अगर हमारा घर साफ होएगा। गंदगी पे बैठना किसी को अच्छा नहीं लगता। लगता है क्या गंदगी पे अपने खाना खा लेंगे? नहीं, बैठ जाएंगे? नहीं, साफ सुथरा घर होएगा तो ही अच्छा लगेगा ना। आप सब भी साफ रखते और रखोगे भी। We use flowers, leaves, lights and various other things for decorating our homes on festival। त्योहारों पे हम त्योहार होते हैं जैसे दीपावली होती है, होली होती है या कैसे भी और बहुत सारे त्यौहार आते हैं। ये देखो त्योहारों पे घर को क्या किया है? साफ़ सुथरा किया है। फिर ये गेट पे लगाए हैं फ्लावर वगैरह, पत्तियाँ लगाई हैं, ये रंगोली बनाई हुई है ना। अपने घर को सजाया जाता है। ये बच्चे भी कर सकते हैं, सजाने का काम तो कर सकते हैं ना। पिक्चर वगैरह दीवारों पे देखो लगी हुई, अच्छे से साफ सुथरा घर पड़ा है। आप भी अपने घर को साफ रखते हो ना। तो क्या है, हम फूलों का, पत्तियों का, लाइट्स लगाते हैं ना। जब दिवाली होती है तो लाइट्स लगाते हैं और बहुत सारी अदर्स चीज़ें, रंगोली वगैरह बनाई जाती है। अपने घर को त्योहारों पे सजाया जाता है फ्लावर से, लीव्स पत्तियों से, लाइटों से, वेरियस अदर थिंग्स और बहुत सारी चीज़ों से घरों को सजाया जाता है। आप भी सजाते हो क्या? सजाना भी चाहिए। You can remain healthy if your surroundings are also clean। You are remain healthy, आप तभी स्वस्थ रह सकोगे if अगर your surrounding आपके आसपास are also clean, आपके आसपास चारों तरफ अगर साफ सुथरे है ना, हर सामान साफ सुथरा सफाई है तो क्या है, अपने भी तो ही हेल्दी रह सकते हैं। अगर गंदगी में रहेंगे तो क्या आएगा, अपने को गंदगी में रह रहे हैं तो अपने को जर्म्स चिपक जाएंगे जिससे हम बीमार हो जाएंगे, हो जाते हैं ना। इसलिए साफ़ सुथरा रहना है, साफ सफाई रखनी है अपने घर में, बाहर भी रखनी है। ऐसे नहीं सिर्फ घर घर की कर ली और कचरा फेंक दिया सड़क पे, वो नहीं होना चाहिए। अपने को आसपास भी सफाई रखनी है। अपने डस्टबिन लगाना चाहिए घर में, जिसको ढक के रखें। ढक्कन वाले डस्टबिन आते हैं ना, ताकि मक्खियाँ उसमें बैठ के अपने भोजन वगैरह पे ना बैठे। बाद में अगर खुला पड़ा आएगा तो क्या आएगा, वहाँ मक्खियाँ बैठ रही हैं कचरे पे और फिर अंदर आके अपने खाने पे बैठ जाती हैं, अपने पानी पे बैठ जाती हैं, अपने पे बैठ जाती हैं, तो वो जर्म्स जो है अपने पे छोड़ जाती हैं। इसलिए कवर यानी ढक्कन वाले डस्टबिन को ही यूज़ करना चाहिए। क्लीन नेबरहुड एंड क्लीन पब्लिक प्लेसेस, अपने यहाँ पास पड़ोस में सफाई रखनी चाहिए। और पब्लिक प्लेसेस जहाँ सारे लोग आ जा सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल है, रेलवे स्टेशन है, मार्केट है, तो पार्क्स हैं, रोड्स हैं, वहाँ भी सफाई होनी चाहिए। क्लीननेस ऑफ पब्लिक प्लेसेस इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। जो सफाई है पब्लिक प्लेसेस पे, आपको बताएं कौन कौन से पब्लिक प्लेस होते हैं। पार्क होता है, ये देखो पब्लिक प्लेस है। ये तो पड़ोस है, ये पब्लिक प्लेस है जहाँ पे सारे बैठते हैं मिल के। चौपाल गांव में ही होती है चौपाल, वहाँ सारे मिल के बैठते हैं। और बस स्टैंड पे बहुत सारे लोग होते हैं, रेलवे स्टेशन पे होते हैं, मार्केट में होते हैं, रोड्स पे होते हैं, तो ये क्या पार्क्स में होते हैं। ये क्या फिर पब्लिक प्लेसेस है, यहाँ जहाँ पे हम किसी को कोई मना नहीं कर सकते भी, तू वहाँ मत जा, तू वहाँ मत जा। अपने घर में आने को तो रोक सकते हैं ना, मगर जो पब्लिक प्लेस होते हैं वहाँ सब लोग जा सकते हैं। तो पब्लिक प्लेस पे भी सफाई, जो स्वच्छता है वो बहुत ही अनिवार्य, इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। दीज प्लेसेस शुड आल्सो बी जर्म फ्री। ये जगह जो होती है, ये स्थान होते हैं जो, वो भी कीटाणुओं रहित होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी गार्बेज, डर्ट और शिट देयर। वहाँ भी कोई कचरा, कूड़ा करकट, धूल या फिर मल वगैरह नहीं होना चाहिए। रोड्स, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मार्केट etc पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस कौन से हैं? रोड, सड़कें, बस स्टैंड, बस अड्डा होता है जो बस स्टैंड जहाँ पे बसें खड़ी होती हैं, रेलवे स्टेशन जहाँ पे रेल आती है, मार्केट, बाज़ार, ये सब क्या है? पब्लिक प्लेसेस।
Large dustbins are kept at these places by local authorities. लोकल अथॉरिटी जो वहाँ के प्राधिकारी होते हैं, यानी कि जो बीच में रहने वाले अधिकारी होते हैं, नगर निगम जैसे होती है तो वहाँ के अधिकारी होते हैं, तो उनको वहाँ बड़े बड़े डस्टबिन रखने चाहिए। लार्ज डस्टबिन, बड़े डस्टबिन रखने चाहिए। रखे जाते हैं, रखे भी जाते हैं ना, किसके द्वारा? जो लोकल प्राधिकारी होते हैं उनके द्वारा। वी शुड पुट आवर गार्बेज इन द डस्टबिन ओनली। हमें कचरा, हमारा कचरा किस में फेंकना चाहिए? केवल डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। देखो डस्टबिन रखे हुए हैं ना, और ये देखो कचरा फेंक रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, और यूज़ मी वाला लिखा है तो उसमें कचरा फेंक रहे हैं ना। आप देख ही रहे हो, ऐसे कचरा जो कवर लगा हुआ है डस्टबिन पे बंद है ये, ताकि मक्खियाँ ना बैठे, मक्खियाँ वहाँ बैठ के फिर और सामान पे ना बैठे। इसलिए हमें जो कचरा है, हमें कचरा कहाँ फेंकना चाहिए? डस्टबिन में। आवर गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ए क्लीनेस कैंपेन। हमारी जो सरकार ने एक स्वच्छता का अभियान शुरू किया है, टू मेक अवर कंट्री क्लीन। हमारी देश को साफ करने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया है? स्वच्छता अभियान, स्वच्छता क्लीननेस कैंपेनियन यानी स्वच्छता अभियान चलाया है। हैव यू हियर्ड अबाउट स्वच्छ भारत अभियान? क्या आपने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सुना है ना सबने? वी कैन स्टे हेल्दी ओनली इफ वी आर क्लीन एंड आवर सराउंडिंग्स आर आल्सो क्लीन। हम सिर्फ तभी स्वच्छ रह सकते हैं, तभी स्वस्थ, हेल्दी यानी स्वस्थ रह सकते हैं, अगर हम साफ़ सुथरे रहते हैं और हमारा आसपास भी साफ़ सुथरा है। हमारी हर जगह साफ़ सुथरी है तो आसपास सराउंडिंग यानी आसपास साफ़ सुथरा है तो क्या आएगा? हम स्वच्छ रह सकेंगे, स्वस्थ रह सकेंगे। ये देखो स्वच्छ भारत अभियान का ये है पोस्टर लगा हुआ। अपने स्वस्थ कब रह सकेंगे? जब हम खुद साफ रहेंगे और अपने आसपास सफाई रखेंगे। पर्सनल क्लीननेस एंड कम्युनिटी क्लीननेस बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। पर्सनल यानी खुद की स्वच्छता और समुदाय की स्वच्छता यानी आसपास समाज की स्वच्छता दोनों बराबर महत्वपूर्ण हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। लेट्स मेक आवर कंट्री क्लीन एंड ग्रीन। आओ हमारे देश को साफ सुथरा और हरा भरा बनाएं। ये देखो स्वच्छ भारत अभियान में हरियावल भी है ना नीचे, और पूरे इंडिया का जैसे तिरंगे झंडे में होते कलर, वो कलर भर रखे हैं। और महात्मा गांधी जी स्वच्छता के बहुत ही पास थे, वो हर जगह सफाई रखते थे, टॉयलेट तक खुद धो देते थे। तो उनका चश्मा ये लगा रखा है इन्होंने, उसमें लिखा है स्वच्छ भारत और तिरंगा झंडा है। और स्वच्छता का लिए स्वच्छ भारत किस में लिखा है उन्होंने? महात्मा गांधी के चश्मे में। ऐसा चश्मा लगाते थे ना महात्मा गांधी जी, अपने पिक्चर में देखा है। अब लेसन पढ़ेंगे। लेट्स मेक अवर कंट्री क्लीन एंड ग्रीन। आओ हम अपने देश को साफ सुथरा और हरा बनाएं। ए डिज़ाइन ऑफ होम इज़ गिवन बिलो। एक डिज़ाइन दिया गया नीचे घर का। कलर एंड डेकोरेट दिस हाउस एज पर योर लाइकिंग। जैसे आप पसंद करते हो इसको डेकोरेट करना है और इसमें कलर करने हैं। ये घर जो है आप अपने नोटबुक में बनाओगे, ड्रॉ करोगे। इस पिक को ड्रॉ किस में करना है? अपनी नोटबुक में। सभी बच्चों ने लेसन नंबर 4 लगा के इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, समझा आ गई? और इस लेसन ये यहाँ ही कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में ट्रू फॉल्स वगैरह करवाए जाएंगे। अभी लेसन ही कंप्लीट हुआ है। आप इस लेसन को पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे और अपनी पढ़ाई की तरफ सबने ध्यान देना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।